आज के वीडियो में प्रस्तुत है अकाउंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण। क्वेश्चन नंबर 1 है, वित्तीय विवरण के अंतर्गत शामिल होते हैं ए तलपट, बी तलपट व व्यापार खाता, सी व्यापार खाता व लाभानी खाता और डी व्यापार खाता, लाभानी खाता व चिट्ठा। तो इसका जो सही उत्तर हुआ है डी, व्यापार खाता, लाभानी खाता और चिट्ठा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन वित्तीय विवरण के तत्व हैं? ए संपत्ति, बी दायित्व, सी स्वामी की पूंजी और डी उपर्युक्त सभी। इसका जो सही उत्तर हुआ है डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3, आय विवरण के अंतर्गत शामिल होता है ए आय व्यय, बी प्राप्ति भुगतान, सी देयबिल और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है आय व्यय अर्थात ए। क्वेश्चन नंबर 4, समयावधि के अनुसार वित्तीय विवरण के प्रकार होते हैं ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। इसका जो सही उत्तर है वह है ए 2। ये दो जो वित्तीय विवरण है उसमें वार्षिक वित्तीय विवरण तथा त्रैमासिक वित्तीय विवरण होते हैं। नंबर 5, जब वित्तीय विवरणों को 3 माह के आधार पर तैयार किए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? ए वार्षिक वित्तीय विवरण, बी साप्ताहिक वित्तीय विवरण, सी मासिक वित्तीय विवरण और डी त्रैमासिक वित्तीय विवरण। तो इसका जो सही उत्तर है वह है डी, त्रैमासिक वित्तीय विवरण। यह 3 माह के अंदर तैयार किए जाते हैं। नंबर 6, कंपनी की आर्थिक स्थिति के संपत्ति पक्ष में चालू संपत्ति में शामिल है ए विविध देनदार, बी हस्तस्थ रोकड़, सी रहतिया और डी सभी। इसका जो सही उत्तर हुआ है डी सभी। विविध देनदार, हस्तस्थ रोकड़ और रहतिया ये सभी कंपनी की आर्थिक स्थिति के संपत्ति पक्ष में चालू संपत्ति में लिखे जाते हैं। और 7वां क्वेश्चन है, वित्तीय विवरण होते हैं ए प्रत्याशित तथ्य, अभिलेखित तथ्य, सी अनुमानित तथ्य और डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर हुआ है बी, अभिलेखित तथ्य अर्थात रिकॉर्डेड वैल्यू पर आधारित वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन एक कंपनी के वित्तीय विवरण का भाग नहीं है? ए व्यापार खाता, बी लाभानी खाता, सी लेजर और डी इनमें से सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वह है सी लेजर। लेजर कंपनी के वित्तीय विवरण का भाग नहीं होता। तो इसका जो सही उत्तर हुआ है सी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन वित्तीय विवरण की सीमाएं हैं? ए तुलना की समस्या, बी संकुचित क्षेत्र, सी निश्चित समय और डी सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वह है डी सभी अर्थात ये तीनों वित्तीय विवरण की समस्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कंपनी का शुद्ध लाभ अथवा हानि ज्ञात करने के लिए कौन सा विवरण बनाया जाता है? ए तलपट, बी बैंक समाधान विवरण, सी लाभ हानि विवरण और डी आय व्यय विवरण। तो इसका जो सही उत्तर हुआ है सी लाभ हानि विवरण। लाभ हानि विवरण कंपनी का शुद्ध लाभ और हानि ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, ICIA का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया। यह इसका ICIA का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, दीर्घकालीन ऋण में शामिल हैं ए स्थगित भुगतान दायित्व, बी बॉन्ड, सी अवधि ऋण और डी सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वह डी सभी अर्थात दीर्घकालीन ऋण के अंतर्गत स्थगित भुगतान दायित्व, बॉन्ड और अवधि ये तीनों शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वाहन किस संपत्ति के अंतर्गत आता है? ए अमूर्त संपत्ति, बी व्यक्तिगत संपत्ति, सी रियल एस्टेट और डी मूर्त संपत्ति। तो इसका जो सही उत्तर है वह है मूर्त संपत्ति। वाहन मूर्त संपत्ति के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक व्यय चिट्ठे में निम्न शीर्षक के अधीन दर्शाया जाता है? ए स्थायी संपत्तियां, बी संचय व अधिशेष, सी ऋण एवं अग्रिम और डी अन्य। तो इसका जो सही उत्तर है वह है बी संचय व अधिशेष। प्रारंभिक व्यय जो है चिट्ठे में संचय एवं अधिशेष के अंतर्गत दर्शाया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 15 है, सामान्य संचय को आर्थिक चिट्ठा में संपत्ति पक्ष में किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है?
ए विविध व्यय, बी अंश पूंजी, सी संचय एवं आधिक्य और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है सी संचय एवं आधिक्य।